फिर निकल पड़ी बाजार को, और बाजार को गई। क्यों गई? छौंक लगाने को तेल नहीं था। तेल कहाँ मिलता है? हैं? पंडित जी, यही तो गड़बड़ हो रहा है। पंडित जी के किराने की दुकान पे, किराने की दुकान में मिलता है जो आपके हार्ट को बर्बाद करने वाला 50 केमिकल छेदी डले। देखने में वो ट्रांसपेरेंट तेल लगता है, जहर है, मगर तेल यदि मिलता है स्वास्थ्यप्रद तो तेल ही क्या, घानी का मिलता है। अब घानी पर गई तेल लेने, देखा ऊपर से सरसों डाली जा रही है, एक तरफ से तेल की धारा दे रही है, पीछे से खली निकल रही है, एक कोलू में मूंगफली डाल रहे हैं, एक तरफ से तेल निकल रहा है, एक तरफ खली निकल रही है। और आ गई तेल लेकर के, तीसरे पुत्र का जन्म हो गया। फिर क्या हुआ? फिर चौथा जीव गर्भ में आया। फिर बाजार गई वो, और बाजार गई, लौटते में ऐसे ही पानी आ गया। बताओ, गिरदगंज वाले तो समझदार हैं, शिविर लगने के संगोष्ठी के पहले ही हाल को बड़ा कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, आगे टीन सेट लगा दिए ताकि समाज को भी दिक्कत ना हो। और जब आए थे टेका पार में स्थापना करने में, ये धर्मशाला का हिसाब अलग ही था। ये हाल नहीं, हमें बेहाल लग रहा था। और जैसे ही पाठशाला की संगोष्ठी होना था तो ये बेहाल हाल का रूप ले लिया इसने। बताओ, अब पानी गिरने लगा, आगे टीन सेट लगा है तो खड़ा हो सकता है घिर भी। वो बच्चों की माँ सब्जी लेने गई, लोट के जोर से पानी आने लगा और छाता ले जाना भूल गई। तो उसने क्या किया, गीले ना हो जाए, एक दुकान के सामने टीन सेट पे खड़ी हो गई। और वो दुकान थी कसाई की, और बकरे का, भैंसे का, अनेक प्रकार का मांस टंगा हुआ था। और क्या करें, हमारे छुल्लक जी, हमारे पंडित जी कितना भी समझाए, ये हमारे नगर की सोना बहन कितना भी बोलता रहे, पंच मंजूर है, पंचायत मंजूर है, नर्दा ऐसा गिरदगंज में नहीं। कितने शांत बैठे आप, कैसे कर रहे हैं बताओ? दूसरे गांव की किराए, मगर कुछ लोग बोलने से बाज नहीं आते, बोलते ही रहते लगातार। ये जो कोई बोलता है ना, मौन करना है। पंडित जी एक तरीका बताएं आपको हम, एक कार्ड रेस लगो, एक आदमी रखो, फट से लगा दो माइक, माइक लगाते ही पसीना आ जाए, बोलती बंद हो जाए, वैसे नहीं सुने वो। तो वो भी चुप नहीं हुई और कसाई से बातें करने लगी। ये काय का मांस है, काय का मांस है, कहाँ से लाते हो, कितने में भैंसा खरीदते हो, और कितने में पड़ा लाते हो, कितना में मांस बेचते हो। और फिर क्या था, अरे हिलना नहीं, गीले हो जाओ। देखो हमारे 10-20 वालों का चमत्कार है, बरसात नहीं है ये। और ऐसा थोड़ी, गिरदगंज में चाहे आपने प्रवेश किया हो, चाहे कलश की स्थापना हो, चाहे पाठशाला की संगोष्ठी हो, चाहे शिविर हो, गीले से प्रारंभ होता, गीले में समाप्त होता है। सूखा कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ। देखो अब सुनो, बॉस पानी बंद हो गया और लौट कर आ गई, और बच्चे का जन्म हो गया। कितने बच्चे हो गए हैं? 4 हो गए। अब उनके संस्कार को देखकर बच्चों के पिताजी बोलते हैं, हमारा तो एक ही लड़का है। एक बार बोल दिया, हंसी मजाक में चल गया, 2 बार बोल दिया। अब एक दिन उसने दिमाग पे ले लिया, आप क्या बोलते हो, मैं पापिन हूं क्या, मैं उल्टा हूं क्या,
ये 3 बच्चे कौन के? उसने कहा सुनो, मैंने यदि बोल दिया निकल गया है तो आज परीक्षा कर लो कि हमारे कितने बच्चे हैं। क्या करना है? बच्चे स्कूल से लौट के आएंगे और तुम क्या करना, जैसे ही बच्चों की आवाज रोने लगना, और फिर क्या ऐसा ही किया। और करने के बाद छोटा बच्चा आया, माँ रोने लगी, अरे बेटा आज तो देखो कमर टूट गई, तुम्हारे पिताजी ने ऐसी पिटाई की है, ऐसी पिटाई की है, मुझे तो कभी विश्वास भी नहीं था। छोटा बच्चा बोलता है, माँ रो नहीं, मैं पिताजी की ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा जैसे कसाई बकरे की भैंसे की पिटाई करता है। पानी गिर रहा, पूरा करना है। सुनो, उसके बाद में आज एक अंधो करना है क्या? नहीं करना है तो हाँ। अब इसके बाद में क्या हुआ? फिर हुआ ये, बाद में बड़ा बच्चा आया, रोने लगी, माँ कहीं आपका कोई अज्ञानता से कोई अपराध हो गया होगा, पिताजी पागल नहीं हैं, आप क्षमा कर दो ना। आपने तो सुना है ना, क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत इसी में हार नहीं, क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं। और आप तो आटा बताओ कहाँ रखा, मैं रोटी बनाता हूँ, मेरे भैया लोग भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, बाद में समझ लेंगे। फिर मजला बेटा आता है और वैसे ही मौर होती है, माँ कहता है चुप हो जाओ, माँ चिंता नहीं करो, पिताजी आएंगे तो पिताजी की दशा वो करूंगा जैसे चमार चमड़े की दशा करता है। संजला बेटा आया, उसने भी रोष दिखाया, माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूं, पिताजी नजर में आए तो मैं वो दशा करूंगा तो तेली तिलहन की दशा करता है। तेल अलग और खली अलग होती है, ये गर्भ के संस्कार होते हैं। ये आपको मैंने प्रसंग सुनाया है, आपको इससे सीखना है। आजकल क्या होता है, आजकल की बहुएं, आजकल की बेटियां गर्भ के समय बेड रेस्ट तो चाहती हैं, डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट, मगर जो बंद नहीं होता, मोबाइल बंद नहीं होता, पतले कपड़े पहनना बंद नहीं होते, मर्यादा नहीं होती, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन होगा आपको स्वयं बताना है, समझना है। आज क्या हो रहा है, महिला संगीत की बात आई, अब शादियां होंगी दिवाली के बाद, बरातें लगती हैं, पतले ओछे कपड़े पहन के हमारी बहन बेटियां चौराहे पे नाचती है। पहले एक कैमरा होता था, आज हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा होता है, लोग गैलरी से वीडियो बनाते हैं और आपकी बेटियां सड़क पे नाचती हैं। जो काम अपनी समाज में नगर नारियों से भी नहीं कराया जाता, अपने घर की बहन बेटियां करती हैं, और इन लोगों को भी देखने में शर्म नहीं लगती। मैं तो कहता हूं ये लोग मर्यादा नहीं पालती हैं, ये पल्ला नहीं करती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, एक गमछा खरीद लेना चाहिए। घर की बिटिया, घर की बहू जब मर्यादा में न रहे, गमछा सिर पे डाल लो, अपन मर्यादा कर लो, समय ज्यादा हो जाएगा, आपको आकलता हो सकती है। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस है, बाहर की इन सावधानी को आप हमेशा ध्यान रखोगे तो आज ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो सकता, आपके पास 100 द्वारा संतोष हो सकता है, 100 पति संतोष व्रत हो सकता है। कल आप ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण कर सकते हैं, और महाव्रत को धारण करोगे तो आत्मा में रमण करने का आपको रास्ता प्रशस्त हो सकता है। बाहर का व्यवहार ब्रह्मचर्य, अंदर आत्मा में डूबने के लिए, निश्चय ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए वह साधन होता है। इसलिए आप साधन को अपना करके साध को प्राप्त करने का प्रयास करो। ये पर्व अपने बीच में हर साल आते हैं, मगर हमारा कितना परिवर्तन आता है अपने को विचार करना है। कई शिवरार्थी आकुलता कर रहे हैं, हमने पहले कहा
भैया 10 दिन का शिविर है, आप गुलदान ना करो। फिर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती है एक आध व्यक्ति को, तो हम मना नहीं कर रहे, मगर आप लोग शाम को अच्छे से सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो। अभी छिल्लक जी प्रतिक्रमण आपको कराएंगे। ये प्रतिक्रमण शिवरात्रि को नहीं, ये चतुर्दशी कौन सी है? अनंत चतुर्दशी। मतलब अनंत चतुर्दशी को एक तरफ रखो पालने पर, और आज की चतुर्दशी को एक तरफ रखो, बराबर मानी जाएंगी। इसलिए जिनका उपवास है, एक आसन है, शिविर में नहीं बैठे, अब हम जितना समय बचा है पूरा समय पूरे गिरधन को शिविर में शामिल करने में देते हैं। बताओ, और सब बैठे प्रतिक्रमण अच्छे से करें, एकाग्र होकर के आकुलता नहीं करना। प्रतिक्रमण के बाद में यहाँ पर आचार्य भक्ति, आपके सवाल कार्यक्रम, आरती आदि होगी। आज तो ऐसा दिखा दो कि नहीं हम भी जैन समाज से हैं, हम भदैया जैनी नहीं, हम लड़ैया जैनी नहीं, हम मरैया जैनी नहीं, हम तो सदैया जैनी हैं। भगवान से प्रार्थना है, हमारे शिवरार्थी, हमारे समाज के लोग, इन्होंने जो भरसक प्रयास किया, ये रूप शिविर का हुआ है। इस बार सुना है गीरतगंज के जैनेतर लोगों को भी पता लग गया जैन समाज के परिश्रम पर्व क्या होते हैं। घर घर शिवरार्थियों ने जाके दिखा दिया, इसलिए आप लोग इसका लाभ लें। मैं अपनी बात को ही विराम करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, कल सुबह पूजा के बाद शिविर का निष्ठापन होगा, ध्यान रखें। बाकी कार्यक्रम पूरे कल तक ऐसे ही चलेंगे। ठीक, जल्दी बोलो क्या कर रहा है।